7th क्लास का मैं स्टूडेंट था। 14 साल मेरी उम्र थी। 1996 की बात है। मैं और मेरे दोस्त हम सब घूमने जाने का प्लान करते हैं। ये वाक़या मेरे ख़ुद के साथ पेश आया था जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम रेहान है और मैं अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या कभी नहीं भूल सकता। सर्दियों की रातें थी। मैं और मेरा दोस्त हम उस दिनों बस कहीं जाना चाहते थे। मैं घर में माँ बाप से इजाज़त लेता हूँ और रवाना हो जाते हैं हम उस खूबसूरत से सफ़र में। हमारा 10 दोस्तों का ग्रुप था जिसमें बस एक ही मेरा बेस्टी था जिसका नाम राघव और मेरा नाम रेहान था। राघव की खाला का घर रास्ते में ही पड़ता था, इसलिए रास्ते में हम उतरकर दोनों उधर चले गए। घर बहुत आलीशान था और उस घर में कोई न था क्योंकि राघव की खाला खालू का बसेरा किसी और शहर में था। ये तो बस कभी आते तो यहाँ स्टे करते। राघव ने अपनी खाला से कह दिया था कि खाला मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जाऊँगा। खाला ने कहा ठीक है, बस बेसमेंट में ना जाना, ठीक है ना। राघव ने कहा खाला ओके ठीक है, गुड बाय, ये कह दिया। रात का समय हो चुका था। तकरीबन घड़ी पर 12 बज रहे थे। राघव और रेहान घर को एक्सप्लोर कर रहे थे कि इतने में रेहान को एक बेसमेंट नज़र आती है। रेहान राघव से कहता है अरे चलो नीचे जाकर देखते हैं। ऐसे पुराने घरों में बेसमेंट में अक्सर कीमती चीज़ें मिल जाती हैं। राघव ने कहा नहीं रेहान, खाला ने ख़ास तौर पर जाने से मना किया था। क्या करना है वहाँ, रहने दो, हम नहीं जाते। लेकिन रेहान ने उसकी एक ना सुनी। उसको ज़बरदस्ती बेसमेंट में ले जाता है। बेसमेंट में तकरीबन अंधेरा ही होता है। वो फ़ोन की टॉर्च ऑन करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि दूसरी तरफ रेहान की एक डायरी पर नज़र पड़ी जिस पर बहुत धूल जमी थी। रेहान और राघव बेसमेंट से उस डायरी को लेकर आ जाते हैं। रेहान उसको खोलने के लिए ऊपर से धूल हटाता है। राघव उसे कहता है मत करो ना यार, मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन रेहान तो जैसे ना डर था। उसने कहा अरे इसमें कौन सा जिन होगा जो हमें खा जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस एक डायरी ही तो है। इतनी बात कहते रेहान उस डायरी को खोलता है और उस पर अजीब अजीब सी शक्ल बनी होती है, मानो जैसे किसी चुड़ैल का सर कटा हो, कोई दर्द में चीख रहा हो। बस कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी उसमें। राघव ने कहा यार देखो ये क्या है, बंद कर दो इसे और फेंक दो। रेहान उसकी एक ना मानते हुए पेजेस पलटने लगा। घर में एकदम तूफान सा आ जाता है और सब कुछ हिलने लग जाता है। राघव बहुत डर जाता है। रेहान से डायरी छूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके पेजेस खुद ब खुद टर्न होते जाते हैं। डर का माहौल साफ साफ नज़र आ रहा था। इतने में बाहर तेज़ तूफान और बारिश की आवाज़ सुनाई दी। राघव और रेहान ने हैरत वाली निगाहों से दरवाजे की तरफ देखा। राघव ने कहा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, न जाने ये सब कुछ क्या हो रहा है। रेहान ने कहा चलो चलते हैं यहाँ से। वो बाहर गेट की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। उस घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। राघव और रेहान से किसी ने कहा तुमने हमें आज़ाद कर दिया, हम बहुत देर से इसमें बंद थी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों ही तो मुझे आज़ाद करने वाले हो। एक खौफनाक आवाज़ उनके कानों में पड़ी। राघव ने डरते हुए सहमी आवाज़ में कहा कौन हो, कौन हो, सामने आओ। राघव इतनी बात करता ही है कि उसके सामने एक खूंखार चुड़ैल आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। राघव रेहान को आवाज़ देते हुए कहता है रेहान रेहान मुझे बचाओ, ये देखो कौन है। जैसे ही राघव आगे बढ़ता है रेहान की तरफ जाने के लिए, राघव को चारों तरफ से भयानक आत्माओं ने घेर लिया था। रेहान छुपकर सारा मामला देख रहा था कि उसकी नज़र अचानक से उस डायरी पर पड़ी। उसने देखा कि उस डायरी के जैसे पेजेस पलटते जा रहे हैं। आत्माओं का झुंड बढ़ता जा रहा है।
रेहान देखकर बहुत डर गया, परेशान हो गया कि ये सब क्या हो रहा है। रेहान ने राघव को आवाज़ दी लेकिन राघव की कोई आवाज़ ना आई। रेहान को समझ आने लगा था कि ये सब डायरी की वजह से हो रहा है। ये कोई भूतिया डायरी है जिसकी खोलने से ये सब आत्माएं सामने आने लगी हैं। अब मुझे कैसे भी करके ये डायरी बंद करनी पड़ेगी, तभी मेरे दोस्त राघव की जान बच सकेगी। इतनी बात कहकर रेहान उस डायरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इसको रोकने के लिए बहुत से छलावे सामने आते हैं जो उसको रोकते हैं। लेकिन रेहान बड़ी हिम्मत जमाकर डायरी के पास पहुंच जाता है और उस डायरी को पकड़कर फ़ौरन से बंद कर देता है। जैसे ही डायरी बंद होती है सब कुछ वापस हो जाता है। वो आत्माएं सब उसी डायरी में कैद हो जाती हैं और पूरा घर उन आत्माओं से साफ हो जाता है। इतने में कहीं से आवाज़ आती है, ए ए रेहान ने घबराकर इधर उधर देखा, उसे कुछ ना दिखाई दिया। रेहान को एकदम ख्याल आया कि राघव कहाँ है। उसने राघव को आवाज़ दी, राघव राघव कहाँ हो। वो डायरी उसके हाथ में ही थी। अभी फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो रेहान ने गौर किया, ये तो राघव की आवाज़ है। रेहान ने सोचा ये डायरी ही सारे फसाद की जड़ थी। मैंने इसे क्यों खोला, मैं इसे वहीं फेंक देता हूँ जहाँ से निकाला था। इतनी बात करके रेहान बेसमेंट की तरफ भागा और डायरी को अच्छे से किसी कपड़े में बंद करके उसी बेसमेंट में फेंक दिया। जैसे ही डायरी फेंकी फिर से रेहान की आवाज़ आई और साथ ही उस आत्मा के हंसने की, और बेसमेंट बंद हो गया। रेहान ने राघव को बहुत आवाज़ दी लेकिन राघव ना मिला। फिर उसे समझ आया कि वो अपने दोस्त राघव को खो चुका है। वो डायरी के साथ साथ अपनी दोस्त को फेंक आया है, क्योंकि हालात साफ जाहिर कर रहे थे कि उन आत्माओं ने राघव को अपने साथ उस डायरी में उसी बेसमेंट में बंद कर लिया है। रेहान रोते रोते घर से बाहर निकलता है और अपने दोस्त की बात को सोचने लग जाता है, क्योंकि उसने कहा था मत जाओ मत खोलो, लेकिन मैंने उसकी एक ना मानी। आज उसका दोस्त उसके साथ ना रहा। रेहान इस बात पर खुद को कसूरवार ठहराने लगा और वहाँ से चल दिया। सुनने में आता है कि वो डायरी पता नहीं कितने लोगों को अपने साथ बंद कर चुकी है। उस डायरी की पीछे की कहानी क्या थी ये शायद कोई ना जान सका। कुछ महीने बाद उस घर में फिर कुछ पैसेंजर ने स्टे किया और फिर ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस स्टोरी का अगला पहरा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए खूनी जजीरा।